कि आज हमारे साथ डॉक्टर अफजल हुसैन जी जुड़े हैं। तो आज इनके साथ आपको रूबरू कराते हैं बिकॉज इन्होंने काफी केस जो हैं जियो प्लेटफॉर्म पर परामर्श कराए हैं। और जिस केस में इनको सफलता प्राप्त हुई है उन सभी केस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे और डॉक्टर साहब एक एक केस के बारे में बताएंगे। तो डॉक्टर अफजल हुसैन सर, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी, मेरा नाम अफजल हुसैन हुआ। मैं पलामू डिस्ट्रिक्ट से हूँ, झारखंड से। सभी हेल्थ पार्टनर को मेरा नमस्कार है। और मैं 2022 से इसमें जुड़ा हुआ हूँ और गया हूँ, है ना ओके। सर? जी जी। ओके, थैंक तो यू सर। तो सर। रिस्पॉन्स काफी इसमें जी जी रिस्पॉन्स आप। काफी जी जी बताइए। बोलिए सर, आपकी वॉइस जो आ भी रही है क्लियर। पेशेंट जो भी पेशेंट का ओपीडी हुआ है, लगभग 70% पेशेंट को अच्छा राहत मिला है, अच्छे हुए हैं। और सबका पॉजिटिव रिजल्ट रहा है। और ओके। मेरा मेरा जो भी होता है, ज्यादातर स्पेशलिस्ट से ही होता है, ओपीडी। ओके। तो डॉक्टर साहब, जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपकी टोटल ओपीडीज है 2396। तो काफी बड़ा नंबर है, आपने ओपीडीज कराई है और लगभग ओपीडीज आपकी साइकेट्री में है और स्किन में है, और डायबिटोलॉजिस्ट से भी आपने दिखाया है। तो जी, आज जो मैं आपके केस निकाल के लाया हूँ सर, तो इसमें पेशेंट को 100% जो है सफलता प्राप्त हुई है और ये केस किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल। आइए सर, फर्स्ट केस से स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट केस है F29 साइज ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं। तो ये मेंटल डिसऑर्डर है। तो पेशेंट नेम है फूल कुमारी और एज 50 ईयर, फीमेल हाँ, पेशेंट है। तो इनका ट्रीटमेंट जो है 2 अगस्त 2025 से 6 अप्रैल 2026 तक अभी तक चल रहा है, फॉलो अप चला है। तो सर इस केस के बारे में बताइए। डॉक्टर कीर्ति अनुराग सर से आपने जो है परामर्श कराया है और लगातार पेशेंट के टच में रहे हैं, आप पेशेंट भी आपके टच में रहा है। तो इस हाँ। केस के बारे में बताइए सर। ये इस पेशेंट को लगभग 4 आदमी पकड़ के लाए थे। वो बहुत इधर उधर भाग रही थी, बहुत बहुत प्रॉब्लम था, नींद नहीं आ रही थी इसको, बहुत दिन से परेशान थी। 2-3 जगह इलाज कराया, फिर भी आराम नहीं हुआ। तो लोग को पता चला मेरे बारे में, तो लाए। तो सर से हम 6 बजे सुबह में कांटेक्ट किया। तो उस टाइम भी ये सर देख लिए और देखे और इंजेक्शन वगैरह लगा। तुरंत आराम मिला उसको। लगभग 4 दिन अपने यहाँ रखे उसको। 4 दिन रखने के बाद वो बिल्कुल फिट होके गई यहाँ से। उसके बाद जब भी फॉलो अप होता है वो आती है और उसका ट्रीटमेंट चलता है। अभी बहुत अच्छी है, वो एकदम नॉर्मल हो गई। ओके। तो पहले से जिंदगी जो है बेहतर जी रही है सर, जैसे पहले मतलब अपने आप की मतलब गुस्सा करना और हाँ, चिड़चिड़ापन होना, ये सारा अभी बिल्कुल नॉर्मल है सर। बहुत बहुत एकदम नॉर्मल हो गई है, पहले जैसे हो गई। बहुत बढ़िया बात है। तो सेकंड केस की बात करते हैं सर। सेकंड केस है आपका एटीपीडी, तो एक्यूट एंड ट्रांसिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर। तो पेशेंट जी, नेम है खुशबू कुमारी, एज 15 ईयर, फीमेल पेशेंट। तो इनका भी जो फॉलो अप पीरियड है 6 सितंबर 2025 से 17 मई 2026 तक अभी तक चला है। तो इस केस के बारे में भी बताइए सर, क्योंकि एक तो पेशेंट की एज 15 ईयर है और कैसे हम्म। आपने काउंसलिंग की है और किस तरीके से पेशेंट आपके पास आया था और अभी कितना परसेंट सुधार है पेशेंट में। ये शुरू में आई तो ये कब क्या बोलती थी कुछ पता ही नहीं चलता था। और बहुत चिड़चिड़ा रहती थी और बहुत गुस्सा करती थी। और रात को सोती ही नहीं थी, जरा सा अपने आप में बातें करती रहती थी ये। तो हम देखा कि वो सर का केस है, कृति सर का ही केस है। तो तुरंत फॉलो अप कराया उससे। ये कराया, फर्स्ट ओपीडी कराया। तो इसको 3 दिन के बाद आराम मिल गया। ओके। और अब ये नॉर्मल हो गई है। लगभग इसका कितना दिन हो गया, 1 साल हो गया होगा। यस सर। हाँ, 1 साल से चल रहा फॉलो अप, एकदम फिट है। ये भी स्कूल जाने लगी है, अब स्कूल वगैरह सब छूट गया था इसका।
तो अब स्कूल जाने लगी, घर का काम करने लगी, हर कुछ नॉर्मल जिंदगी गुजार रही है। बहुत बढ़िया बात है। और सर इनके पेरेंट्स का क्या कहना है हाँ, जियो के डॉक्टर के बारे में और आपके बारे बिल्कुल। में सर? पेरेंट्स सर इनके दो जगह से ये भी वापस हुए थे, लेकिन यहीं से राहत मिला, बहुत खुश हैं सब बहुत। और टाइम टू टाइम आ जाते हैं जब भी बुलाया जाता है इनको। ओके। तो सर नेक्स्ट केस है एंजाइटी की घबराहट और बफरिंग होना पेशेंट को। पेशेंट शांति देवी 46 ईयर फीमेल पेशेंट। और इनका भी फॉलो पीरियड देखिए 19 नवंबर 2021 से 11 अप्रैल 2026 तक चला है। काफी लंबा टाइम इनका ट्रीटमेंट चला है। तो इस पेशेंट के बारे में बताइए सर, क्योंकि काफी ये भी क्रॉनिक केस है अपने आप में, एंजाइटी डिप्रेशन होना। हम्म। हाँ, ये पेशेंट भी उसी तरह के थे। इनको भी काफी घबराहट होता था, रात में सो नहीं पाते थे, और खाना पीना सब बंद हो गया था इनका। बहुत ऑन द बेड हो गई थी, ये बहुत परेशान रहती थी। फिर सर से कांटेक्ट कराया तो इसको भी राहत है, बहुत अच्छा राहत है। फिर अब खुद से आती है, मिलती है, और दवा भी चल ही रहा है इनका। ओके। सर क्या ये पेशेंट भी कि ऑलरेडी कि कहीं और से ट्रीटमेंट ले चुके थे सर पहले? मेरे पास सर जो भी आते हैं, दो तीन जगह से होके आते हैं, ओके। डायरेक्ट नहीं आते हैं। ओके। हाँ, जो तो सर एक जी जी, नेक्स्ट केस है इरिटेट या इरिटेबल कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस। पेशेंट नेम है संगीता देवी, थर्टी हाँ। फाइव ईयर फीमेल पेशेंट। तो हम्म। इनको आपने डॉक्टर वी के सोनकर सर से, जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, उनसे परामर्श कराया। 29 जनवरी 2026 से ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था और 20 मई 2026 को लास्ट इनका फॉलो अप था सर। इस केस के बारे में बताइए। इनका इनका सर वो वीडियो देखना पड़ेगा क्या? जी जी, इस फोटो। केस के बारे में आपसे डिस्कस हुआ था, आप बोल रहे थे कि इस केस को भी क्या है, पेशेंट को आराम हुआ है। हाँ, ठीक तो हो गई है। थोड़ा सा वीडियो उनका रहता तो पता चल जाता फोटो से। एक्चुअली इतना याद रहता नहीं है, लेकिन अच्छा पेशेंट अच्छा। ठीक है। अच्छा, पेशेंट तो ठीक है ना सर वैसे? बिल्कुल। ओके। पेशेंट बहुत अच्छे है, आराम हो गया है इनको। ठीक है। तो सर ये देखिए, ये तो आपका जो है काफी क्रॉनिक केस है। तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये भी केस पेशेंट साजिया खातून 14 ईयर फीमेल हम्म। पेशेंट। और एलोपेशिया एराइटा जो पेशेंट को हुआ था। तो एक बार मैं इसकी पिक्चर, रियल पिक्चर दिखा देता हूँ। तो हम्म। पहले जब पेशेंट आया था तो एलोपेशिया एराइटा हो चुका था, पेशेंट के सारे बाल उठ चुके थे, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर वी के सोनकर सर से ट्रीटमेंट चला है। तो ये हेयर ग्रोथ हुई है यहाँ पर। तो धीरे हाँ, धीरे लास्ट टाइम जब फॉलो अप लिया है तो इतना ग्रोथ हुआ है पेशेंट के हेयर में। इसका इसका तो आईब्रो भी नहीं था सर। सर की बाल तो अलग की बात है, इसका आईब्रो भी एक भी नहीं। ओके। लेकिन अभी लगभग 30% बाल आ गया है सर का, और आईब्रो तो पूरा आ गया है। बहुत बढ़िया बात है सर। ये भी 17 मई 2025 से और 16 अप्रैल 2026 तक चला है इनका ट्रीटमेंट। हाँ, अभी चल रहा है इसका। ओके। तो सर इनके पेरेंट्स का क्या कहना है कि ऑनलाइन जो परामर्श उन्होंने कराया है आपके क्लिनिक पर आकर डॉक्टर वी के सोनकर सर से, तो उनका क्या हम्म। कहना है सर? क्या ये पेशेंट भी ऑलरेडी लोकल डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट ले चुका था? हाँ, पहले दो जगह ले चुके थे, इसके बाद ही मेरे पास आए थे। तो इनके साथ एक हादसा हो गया, आज से 4 महीना पहले इनके फादर का डेथ हो गया। ओके। इनको इनको हम कह दिए हैं कि जो भी आपका दवा का होगा, सर का फी होगा, जो भी दवा लगेगा इसमें मेरे तरफ से फ्री चलेगा आपका, फ्री में कराते हैं। उनके फादर का जब से डेथ हुआ है, हम फ्री में इनका 1 रुपया नहीं लगने देते हैं। दवा से लेके सर का फी वगैरह टोटल अब खुद से बेयर करते हैं। बहुत बढ़िया बात है। तो अभी 30 to 40% ग्रोथ है हेयर में, राइट? और हाँ, आईब्रो हाँ। के सारे आ गए हैं हेयर। जी जी। उनका पेना भी एक बार। तो सर नेक्स्ट केस है आपका पल्मोनरी कॉक्स। कॉक्स बोले जी तो टीबी। तो जी। हाँ, अंडर एटीटी विद हेमेटोपेटेसिस, मतलब कि मतलब कफ के साथ ब्लड आना।
तो डॉक्टर हम्म। राजेश राणा सर से आपने इनका परामर्श कराया है, क्योंकि ये भी देखिए पेशेंट को टीबी भी है और लगातार जो है उसका ब्लड आ रहा था। तो इस केस के बारे में बताइए सर, आपने कैसे काउंसलिंग की है? और डॉक्टर राजेश राणा सर से आपने परामर्श कराया है, तो पेशेंट ने फिर आपको कितना धन्यवाद दिया है सर? जी सर, इसको पहले से ब्लड आता था, लेकिन कोई डॉक्टर इसको ये नहीं कर पाए थे कि इसको टीबी है। ओके। लेकिन सर से हम मिले, इसका जांच वगैरह हुआ तो टीबी साबित हुआ। उसके बाद दवा चल रहा है सर। इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही दवा दिलवा दिए हैं, लेकिन ट्रीटमेंट इन्हीं का चल रहा है। ओके। तो सर जैसे आपने बताया कि इनको जो है टीबी किसी ने डायग्नोस नहीं कर पाए थे, ठीक है? तो क्या हम्म। ये पेशेंट ऑलरेडी लोकल डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिए थे, तो वहां भी इनको नहीं बताया गया था कि आपको टीबी हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, 2-3 जगह से हुआ था। ओके। तो मतलब पेशेंट का देखिए डायग्नोस भी यहाँ पर आपने परामर्श कराया है, उसके बाद डायग्नोस भी पता चल गया है, और जी जी। डायग्नोस के अकॉर्डिंग ही इनका सही मेडिसिन चला है। क्योंकि हो अभी सकता है कि पेशेंट जहाँ से ट्रीटमेंट ले रहा था लोकल से, उनको टीबी के अकॉर्डिंग जो है मेडिसिन नहीं दिया जा रहा था, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ फिर ब्लड रोकने का ही दवा चल रहा था, खांसी की दवा चल रही थी, तो उससे इनका ब्लड रुक नहीं रहा था। एक्चुअली केस तो टीबी का था यहाँ पे। ओके। तो पेशेंट अभी बिल्कुल ठीक है सर? खांसी और ब्लड जो है वो अभी ठीक है, ब्लड तो नहीं आ रहा है सर? नहीं, ब्लड एकदम बंद हो गया। ओके ओके। तो सर नेक्स्ट केस है आपका सीवियर डिप्रेशन। पेशेंट नेम है बबलू कुमार पाल। एज ए हम्म 18 ईयर मेल पेशेंट। तो हम्म। इनके बारे में बताइए, क्योंकि इनका भी 7 जुलाई 2024 से तो 20 मई 2026 तक ट्रीटमेंट चला है सर। काफी लंबा जो है डिप्रेशन का ट्रीटमेंट चला है। तो ये भी केस किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस केस के बारे में बताइए सर। इसका अभी भी चल रहा है सर, मेरे यहाँ से अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। इसको पहले रांची से चल रहा था, रिन पास से, जो स्पेशल साइको का ही हॉस्पिटल है वो। तो जी जी। वहाँ लगभग 6 महीने इलाज चला, लेकिन कुछ राहत मिला, फिर भी हो गया इसको तो। मेरे बारे में कुछ लोग बताए थे, तो लगभग ये 20 किलोमीटर दूर का पेशेंट है। ओके तो इसको पता चला तो आए यहाँ पे, तो सर से ये कराया, ओके काउंसलिंग हुआ इसका। अच्छी तरह से काउंसलिंग हुआ, लगभग आधे घंटे तक। ओके। तो ये बहुत डिस्टर्ब था, ये लड़का इतना डिस्टर्ब था कि मतलब घर वाले बहुत परेशान थे इसके। मतलब 1 मिनट ही घर में नहीं रहता था, कहीं भाग जाता था, कब क्या कर लेता कोई गारंटी नहीं था इसका। और क्या बोलता था वो भी कुछ पता नहीं चलता था। तो ओके अभी लगभग 3 महीने से एकदम नॉर्मल हो गया है लड़का। आता है तो मेरा पैर छूता है, आराम से बैठता है, जो पूछिए बताता है सब। मतलब पहले जैसी जिंदगी हो गई है इसकी। बहुत बढ़िया बात है सर। तो डॉक्टर साहब अभी जो है बिल्कुल नॉर्मल है पेशेंट, ठीक है? और जो जब स्टार्टिंग में आया था तो उससे क्या है, 70-80% पेशेंट को आराम है, राइट? हाँ, ज्यादा ही आराम है सर, अब तो पता ही नहीं चलता है कि ये लड़का डिस्टर्ब था पहले। बहुत बढ़िया बात है। तो सर नेक्स्ट केस है आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज। पेशेंट नेम है लालटी देवी। इनकी आपने वीडियो भी दी थी, डॉक्टर प्रतीक सिंह बदरिया जो एक कार्डियोलॉजिस्ट है, डीएम है, हम्म। ग्वालियर के डॉक्टर हैं। तो इनसे आपने परामर्श कराया है। तो इस केस के बारे में बताइए, क्योंकि ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है ये केस सर। जी सर, ये इस पेशेंट को चलने में जरा सा भी चलती थी तो सांस का तकलीफ होती थी, और सीने में दर्द उठ जाता था, स्वेलिंग पूरे पैर में, सर, फेस में और बॉडी में स्वेलिंग रहता था। तो बहुत परेशान थे लोग। ये लोग रिम्स, रांची रिम्स से होके आए थे। तो रिम्स का दवा सूट नहीं किया तो ये लोग आए मेरे पास। तो सर से कांटेक्ट करा तो लगभग 5 दिन में इनको फायदा हो गया पूरा। अभी सर ही का दवा चल रहा है, एकदम फिट है पेशेंट। वो तो उस दिन आपको वीडियो भी भेजे थे हम।
हेलो। हाँ तो सर सॉरी, एक कॉल आ गई थी। तो सर तो ये जो पेशेंट है अभी 100% ठीक है सर? जैसे सांस फूल रही थी और ऑल ओवर बॉडी पे स्वेलिंग थी इनकी, तो वो अभी कम हो गया है सर? सब चीज आराम है, थोड़ा वीकनेस है। वीकनेस है तो धीरे धीरे कंट्रोल होगा। तो लगभग 70-80% पेशेंट को रिलीफ है, राइट? 70% से ज्यादा है। ओके ओके। आज तक रिकॉर्ड है सर, प्रतीक सर से जिस जिस पेशेंट को भी दिखलाए हैं वो पेशेंट फेल नहीं किया है कभी। जी जी, मैं देख पा रहा हूँ आपने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर से ना काफी मरीज दिखाए हैं, क्योंकि मैं आपके जो केस लाया हूँ हाँ हाँ। एनालिसिस करके कि क्रोनिक केस ही लाया हूँ, क्योंकि आपके केस 2000 से भी ऊपर हैं। तो जी जी। इतना लंबे समय चाहिए उन केस के लिए सर यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए, इसलिए मैं केवल 8 या 9 केस ही लाया हूँ, और जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो इन पेशेंट की वीडियो भी आई थी एक बार, पूजा मैम वीडियो क्लिक करके देखते हैं अगर चल जाती है तो। नहीं लाई ना, उसी से हो जाएगा, तो निकला था ना। हाँ। पूजा मैम वीडियो नहीं चल पा रही है, तो हम फिर इस वीडियो से आगे चलते हैं। जी। तो सर नेक्स्ट ये केस है, पेशेंट नेम है सरिता देवी, और जीएडी जी विद माइलोपैथी ड्यू टू स्पॉन्डिलाइसिस। तो ये भी जी। 10 अप्रैल 2025 से 15 मार्च 2026 तक इनका ट्रीटमेंट चला है। तो ये भी अपने आप में काफी क्रॉनिक केस है, तो इस केस के बारे में बताइए सर। स्पॉन्डिलोसिस, हाँ। पेशेंट सरिता देवी, एज 40 ईयर, फीमेल पेशेंट। हाँ हाँ। हाँ, ये सरिता देवी आई थी सर। ये लास्ट फॉलोअप कब का है इनका सर? 15 मार्च 2026। जी जी। हाँ ठीक है, ये भी ये बनारस से वापस आई थी। बनारस से दिखाई थी। उसके बाद आराम नहीं मिला तो यहाँ आई थी ये। अच्छा, तो इनका अभी अभी चल एंजाइटी रहा है इनका डिप्रेशन? ट्रीटमेंट, अभी चल। अच्छा, अभी चल रहा है सर इनका ट्रीटमेंट? हाँ तो अभी पहले से तो रिलीफ है ना सर? अभी चल, बहुत रिलीफ है, बहुत आराम। ओके। तो सर आप हमारे हेल्थ पार्टनर को क्या संदेश देना चाहेंगे, कि जैसे कि आपने इतना मतलब कि क्रॉनिक केस यहाँ पर दिखाए हैं, तो आप हमारे सभी हेल्थ जी। पार्टनर को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से सर? हम अपनी तरफ से यही कहना चाहेंगे कि मतलब जो भी पेशेंट उस तरह का क्रोनिक हो, पहले सुपर स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कराइए, उसको खुद से हाथ मत लगाइए उसमें। पहले जो है सर लोग से कंसल्ट कराइए, और जिस कैटेगरी का पेशेंट है वैसे स्पेशलिस्ट से दिखलाइए, और जरूर राहत, तुरंत आराम मिलेगा एकदम। और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा, और नाम भी होगा, उससे पेशेंट भी बढ़ेंगे। वो खुद से उसमें टच करना नहीं है, पहले जो है स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कीजिए। ओके। और सर दूसरा ये बताइए कि जैसे कि आपने इन पेशेंट को अपने साथ जोड़े रखा है इतने समय से, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो जी सर। पेशेंट भी आपसे फॉलो अप कराता हुआ आया है। तो जी इस सर बॉन्डिंग को सर। आप कैसे बनाते हैं पेशेंट के साथ? थोड़ा सा इस चीज के बारे में आप बताएंगे सर? इसके लिए सर स्वास्थ्य विश्वास, मैंने तो 2004 से मेरा क्लिनिक चल रहा है सर, और काफी पेशेंट को मेरे ऊपर विश्वास बना हुआ है सर, और उस तरह का रिजल्ट देते हैं सबको, उस तरह का सेवा करते हैं। ओके। तो डॉक्टर साहब जैसे कि आपके इतने क्रॉनिक केस सॉल्व हुए हैं, तो आपके एरिया में काफी नाम फेमस हो गया है, राइट? तो लगभग 20 किलोमीटर एरिया में तो है ही सर। जी जी जी। तो सर जियो को आप की
कि कैसे देखते हैं ऑनलाइन जो है ये परामर्श टेलीमेडिसिन को आने वाले फ्यूचर में। बहुत अच्छा है सर, जियो इतना अच्छा चीज है कि इससे पेशेंट का पैसा भी बचता है, टाइम भी बचता है, इस और इलाज वही होता है जो बाहर जाके ये कराता है। तो इससे बहुत फायदा है सर, पेशेंट को भी फायदा है, हम लोग को भी फायदा है। ओके। तो डॉक्टर साहब, इन केस के अलावा कोई आपको और केस याद है तो उसके बारे में बताइए, एक कोई केस हो, क्योंकि आपके केस बहुत बहुत ज्यादा हैं और सारे क्रॉनिक केस हैं और सर सब इतना में आपको सफलता प्राप्त हुई भी है सर। सर माइंड में इतना नहीं बात रह पाती है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एलोपीसिया वाला सर ये जो केस है, तो इस केस में आपने स्टार्टिंग में मेरे से बात की थी जहां तक मुझे याद है। जी तो जी जी। ये अभी जो है, जैसे कि बच्ची है तो अभी स्माइल रहती है बच्चे के फेस पर, पहले जी रोती रहती थी आपने बताया था मुझे। बहुत खुश रहती है सर, घर वाले बहुत खुश है, वो तो यही सोचते थे कि इसकी शादी कैसे होगी। ओके। और हमेशा सर ढके रहती थी पहले। जी जी। अभी तो अब तो एकदम ओपन रह रही है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट टाइम फिर जुड़ेंगे क्योंकि आपके काफी केस हैं, क्रॉनिक केस के साथ जुड़ेंगे। तो आपसे मैं बात करूंगा फिर क्रॉनिक केस को लेकर के, नेक्स्ट टाइम फिर जुड़ते हैं आपके साथ न्यू केस के बिल्कुल। साथ। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। मुझे उम्मीद थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय निकाल के हमें समय दिया। आप थैंक यू। बहुत ही हमारे जो नए एचपी जुड़े हैं उनके लिए एक प्रेरणा है। आपने इतने बेहतरीन केसेस दिखाए हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्दी जुकाम बुखार, आपने हर तरह का पेशेंट जियो में दिखाया है और आपकी बातों ने और आपकी जो केस स्टडीज ने साबित किया है कि जियो के जरिए आपने जो है कितनी सफलता हासिल की है और लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया है। जहां तक जियो से जी एक जियो से बाल बोलिए। काफी प्रोग्रेस हुआ है जियो से। जी बिल्कुल सर, मैं जो मेरा आप जी बोलिए जो सर। पेशेंट जो पेशेंट हम रेफर करते थे, अब रेफर का जरूरत नहीं पड़ रहा है हमको। शायद वैसा ही सीरियस केस हो रहा है जो भेज रहे हैं, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ रही है। बहुत अच्छा लगा सर ये जान करके। सर मेरा एक सवाल आपसे है कि आपकी रेवेन्यू ग्रोथ पर और आपकी पर्सनल प्रैक्टिस पर जियो के जुड़ने से के बाद से क्या प्रभाव पड़ा सर? लगभग 50% प्लस हुए हैं मैम। जी बहुत अच्छा बहुत अच्छी बात है सर। बहुत। जी जी सर, स्टार्टिंग में जैसे हर कोई हमारे साथ नए एचपी भी जुड़े हुए हैं तो ऐसा होता, उनका ये सवाल रहता है कि पेशेंट को समझाना और मनाना, क्योंकि डॉक्टर फिजिकली सामने नहीं होते हैं, तो उनको ये चीज समझाना कि हम वीडियो कॉल के माध्यम से आपको दिखाते हैं थोड़ा मुश्किल होता है, ये नहीं मान पाते हैं। तो सर क्या आपके साथ भी ये कभी समस्या आई थी? शुरू में आई थी मैम, लेकिन पेशेंट को अपने फेथ में लेना पड़ता है। पेशेंट को आपके ऊपर काफी फेथ हो जाएगा तो पेशेंट को जैसे कहिएगा वैसे पेशेंट करेंगे। जी लेकिन अपने फेथ में पहले पेशेंट को लेना पड़ेगा आपको, तभी कुछ हो पाएगा। बिल्कुल सही बात बोली है सर, क्योंकि देखिए जियो को तो लोग बाद में जानना शुरू करते हैं, पहले वो आपको जानते हैं। आप किस तरीके बिल्कुल। से उनसे बातचीत करते हैं, आप किस तरीके से उनको कन्विंस करते हैं, वो एक बहुत बड़ी रोल पेशेंट निभाता है। जी पेशेंट तो नहीं ना जान रहा है मैम कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनको तो अपने फेथ में पहले लेना पड़ेगा, जी बिल्कुल तभी कुछ सर। हो पाए। बहुत अच्छा लगा सर, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें उम्मीद है कि हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे कुछ नए केसेस लेके। और मुझे अभी काफी एचपीस के कुछ सवाल और डाउट्स क्लियर हुए होंगे और उनको ये भी पता लग गया होगा कि हम जियो में किस किस तरह के पेशेंट्स दिखा सकते हैं। सिर्फ जी। सर्दी जुकाम बुखार या बच्चों को ही नहीं, हम हर तरह के पेशेंट्स को दिखा सकते हैं। अच्छा, टोटल कोई ऐसा चीज नहीं है जो जियो में नहीं है। जी जी हर डिपार्टमेंट है इसमें, और अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं। उनको बिल्कुल। फर्क यही है कि उनको सिलेक्ट कैसे करना है। बिल्कुल सर, ये भी एक देखो सही बात बोली है सर। अगर हमारा पास कार्डियो का पेशेंट आया है तो हमें कार्डियो के डॉक्टर को ही दिखाना हाँ। चाहिए। अगर तो आपको पेशेंट को सही रिजल्ट्स देने हैं, अगर हम ये सोचते हैं कि कार्डियो का हम जीपी में दिखा देंगे ट्रीटमेंट, तो वो भी आपको अच्छा देंगे, बट जितने बेटर हाँ, रिजल्ट आने चाहिए उतने नहीं आ पाते हैं।
जी, और इसलिए जिस सुपर बीमार जी बोलिए सर। स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट में तो फर्क होता है ना, जनरल में स्पेशलिस्ट में, सुपर स्पेशलिस्ट में, इसमें फर्क है ना मैम। बिल्कुल तो बिल्कुल सर। और देखिए फीस में भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, हम इतने अफोर्डेबल डॉक्टर्स लेके आ रहे हैं। कार्डियो में भी हम आपको 225 रुपए में डॉक्टर लेके आए हैं, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो आप स्पेशलिस्ट मैम केस बाहर है तो जाने में जी जी मैं बाहर जाने में जितना किराया लग जाता है उतना में यहाँ इलाज हो जाता बिल्कुल सर बिल्कुल। और किराए से भी कम में इलाज हो जाता है सर, क्योंकि अगर शहर जाना हो तो 500-600 रुपए बस में भी जाएगा तो उतना किराया लग जाता है एक पर्सन का। है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और आपसे आपका एक्सपीरियंस और केस स्टडीज जान करके। आज का वेबिनार को यही रैप अप करते हैं, हम फिर मिलेंगे नए केसेस लेके, नए डॉक्टर और नए एचपी के साथ। थैंक यू सो मच सर। Thank ओके सर, थैंक यू। you, sir.